फ्रेंड्स, यदि गर्मियों में पौधों की अच्छी तरह से देखभाल नहीं की जाए और उसमें सही फर्टिलाइज़र नहीं डाला जाए तो पौधे की ग्रोथ गर्मियों में रुक जाती है। पौधे में एक बार फूल आकर फूल आना बंद हो जाते हैं। तो आज के वीडियो में मैं शेयर करूंगी एक ऐसा जैविक फर्टिलाइज़र जो बहुत आसानी से तैयार हो जाता है और इस फर्टिलाइज़र की मदद से प्लांट गर्मियों भर फूल देता रहेगा और उसमें ग्रोथ भी अच्छी होती रहेगी। ये फर्टिलाइज़र सभी प्लांट्स के लिए यूज़फुल है। आप इसे अपने मोगरा प्लांट पर, गुलाब पर, गुड़हल पर, अपराजिता पर, सभी फूलों वाले पौधों पर डालें। आपके प्लांट में कभी भी फूल आना बंद नहीं होंगे और प्लांट फूल देता रहेगा। लेकिन फर्टिलाइज़र डालने से पहले प्लांट से संबंधित कुछ देखभाल की बातें भी हमें ध्यान रखनी चाहिए, जो कि गर्मियों में बहुत ज़रूरी हैं। यदि ये काम आप नहीं करते हैं तो फर्टिलाइज़र डालने के बाद भी प्लांट में ज़्यादा फ़ायदा नहीं दिखाई देता है। जब भी प्लांट में फूल आकर सूख जाएं तो उन फूलों को आपको हटाते रहना है। सूखे हुए फूल यदि लगे रहते हैं तो प्लांट की सारी एनर्जी उन फूल को गिराने में चली जाती है और पौधा नए फूल नहीं बना पाता है। इसके साथ ही खराब टहनियाँ, खराब पत्तियाँ भी समय समय पर प्लांट्स में से हटाते रहना चाहिए। दूसरी ज़रूरी बात है, जो फूल वाले पौधे होते हैं जैसे मोगरा है, गुलाब, गुड़हल है, इनको धूप बहुत ज़रूरी होती है। सन लविंग प्लांट होते हैं। जब ये तेज़ धूप में रखे रहते हैं तो इनमें पानी की भी ज़रूरत होती है। इसलिए आपको इन सभी पौधों की रेगुलर वाटरिंग करनी है। ये ध्यान रहे पानी मिट्टी में बहुत देर तक भरा ना रहे, लेकिन मिट्टी नम बनी रहनी चाहिए। यदि बहुत दिन तक आप पानी नहीं डालते हैं, मिट्टी ड्राई हो जाती है तो प्लांट शॉक में चला जाएगा और फिर उसका ठीक हो पाना मुश्किल होता है। प्लांट एकदम सूख जाता है और ख़राब हो जाता है। इसके बाद जो तीसरी ज़रूरी बात मिट्टी से संबंधित है, मिट्टी की गुड़ाई आपको महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार ज़रूर करते रहना है। ख़ासतौर पर जब आप फर्टिलाइज़र डालते हैं तब मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करें। मिट्टी की गुड़ाई करने से जड़ों में हवा लगती है और जड़ें मजबूती से विकसित होती हैं। जो भी हम फर्टिलाइज़र डालते हैं बहुत जल्दी अवशोषित कर लेती हैं और पौधे को इसका फ़ायदा बहुत तेज़ी से देखने को मिलता है। इसके बाद इस प्लांट में जो हम पोषक तत्व देते हैं उनका आपको प्लांट की कंडीशन के हिसाब से फर्टिलाइज़र देना होता है कि इस समय प्लांट कौन सी स्टेज में है, उसी हिसाब से हम फर्टिलाइज़र देते हैं। तो नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस ये तो हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसके साथ ही कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी पौधे के लिए ज़रूरत पड़ती है और इन सभी पोषक तत्वों की पूर्ति हम अपने घर में उपलब्ध चीज़ों से ही आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आज ये फर्टिलाइज़र बताऊंगी। बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। इसमें नाइट्रोजन की बहुत अच्छी मात्रा है। पौधे की बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगी और उसमें लगातार नई ग्रोथ भी आती रहेंगी और पौधा फूल देता रहेगा। तो सबसे पहले इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए आपको लेना है ये यूज़ की हुई चाय पत्ती। एक खाली जार में मैं इस्तेमाल करूँगी 1 चम्मच यूज़ की हुई चाय पत्ती। जब चाय बनाने के बाद जो चाय पत्ती बच जाती है उसको धोकर सुखा लें और उसका यूज़ आप अपने प्लांट की फर्टिलाइज़र के लिए करें। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है ये केले के छिलके। चाय पत्ती में नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में होता है और मिट्टी की पीएच को एसिडिक करने का काम करती है, इसलिए चाय पत्ती प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ मैं ले रही हूँ केले का छिलका। पोटेशियम से भरपूर है। इसके साथ ही इसमें कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी उपलब्ध होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो आप दोनों तरह के छिलके इस्तेमाल कर सकते हैं, या सूखा हुआ केले का छिलका ले सकते हैं या फिर फ्रेश केले का छिलका ले सकते हैं। फ्रेश केले के छिलके को मैंने इस्तेमाल किया है, तो इसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लें और उसके बाद इसी चाय पत्ती में आप इसको मिला दें। फर्टिलाइज़र केले के छिलके का हम अक्सर डालते रहते हैं, लेकिन यदि इनके कॉम्बिनेशन में ये 2 चीज़ें और इस्तेमाल की जाएँ तो ये फर्टिलाइज़र काफ़ी पावरफुल बनता है। इसके बाद जो तीसरी चीज़ मैं यूज़ करूँगी ये है प्याज के छिलके। ये भी हम सभी के घर में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। प्याज के छिलकों में बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है और प्लांट पर बहुत अच्छा असर दिखाती हैं। ख़ासतौर पर अभी हमारे प्लांट्स में कलियां बन रही हैं, फूल खिलने लगे हैं, तो इस समय इस पोटेशियम से भरपूर फर्टिलाइज़र की प्लांट्स को बहुत ज़रूरत है। इसमें आप पानी भर दें और 2 दिन के लिए इसे भिगा कर रख दें। 2 दिन पहले जो मैंने फर्टिलाइज़र बनाया था कुछ इस तरह से ये फर्टिलाइज़र बन के तैयार होगा। मैंने इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाया है क्योंकि मुझे बहुत सारे प्लांट्स में इसको डालना है। इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसको छान लेना है। छानने के बाद आपको डायरेक्ट प्लांट पर यूज़ नहीं करना है, इसको डाइल्यूट करना होगा
और पौधों में देते समय ध्यान रखें, इसे तेज़ धूप में नहीं देना है। सुबह या शाम के समय आप इसको पौधों में डालें। तो 1 भाग फर्टिलाइज़र और इसमें हमें 5 से 6 भाग सादा पानी मिलाना है। अच्छी तरह से डाइल्यूट करने के बाद ये फर्टिलाइज़र पौधों में डालने के लिए तैयार है। पौधों की सॉइल में महीने में 1 बार पॉट की साइज़ के हिसाब से आप डालें। थैंक यू।